हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। इंग्लिश सीखने में और ज़्यादा मार्क्स लाने में दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके इंग्लिश में 95 मार्क्स आएँ उसे इंग्लिश आती ही होगी। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें फॉलो करने से आप बिना ज़्यादा पढ़े और बिना ज़्यादा रटे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चाहे वो 10th क्लास के हों या 12th क्लास के हैं, दोनों को इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, इसलिए प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं जब 10th क्लास में थी तब भी मुझे इंग्लिश से डर लगता था और 12th क्लास में भी मुझे कम नंबर आने का डर लगा रहता था। मैं चाहे कितना भी रट लेती थी फिर भी कम नंबर आते थे, क्योंकि सारी बुक याद नहीं हो सकती है। आप सारे क्वेश्चन रट भी लें तब भी भूल जाते हैं। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम रहती है, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होते हैं लेकिन इंग्लिश में कम नंबर आ जाते हैं, जिससे हमारी बनी बनाई परसेंटेज बिगड़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आपके 30 मार्क्स 40 मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपके अगर 40 मार्क्स आते हैं तो अब 80 आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। एग्जामिनर को ये कभी पता नहीं होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आपको उनको ये दिखाना है कि आपको इंग्लिश आती है, मतलब एक प्रकार से उनको कंफ्यूज करना है। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपने वो क्वेश्चन पहली बार ही क्यों ना सुना हो। कोई नया टॉपिक आ जाए उसे भी करो, आप उससे मिलता जुलता आंसर लिख दो, चाहे कम लिखो लेकिन छोड़ो मत। और खासकर हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दो, ताकि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पर विशेष ध्यान ना दे कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। एग्जामिनर के पास हजारों लाखों कॉपियां चेक करनी होती हैं। कई बार वो शुरू की लाइनें पढ़कर अच्छी हैंड राइटिंग देखकर पूरे मार्क्स रख देता है, इसलिए आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान रहे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये सारी बातें एग्जाम की हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि इंग्लिश में सिलेबस बहुत होता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर अरेंज कर लो। पेपर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। आपको 5 ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं। इसके बाद आपको कोई आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होगा या फिर नया। रिपीटेड को आप लिख देंगे और जो नया क्वेश्चन आएगा उसे इन्हीं क्वेश्चन की मदद से लिखना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर के लॉन्ग आंसर की मदद से आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ऐसा ही आपको पोएट्री सेक्शन में भी करना है। अब बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में भी आपको कुछ ही चीज़ें पढ़नी हैं। ग्रामर सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर का ऐसे और एप्लीकेशन होता है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर से सारे ऐसे और एप्लीकेशन याद कर लेने हैं। एप्लीकेशन और लेटर के फॉर्मेट सेम होते हैं, बस बीच में थोड़ा अलग लिखना होता है, इसलिए आप इस फॉर्मेट को याद कर लो और बीच में थोड़ा सा बना कर लिखना है। ग्रामर में बाकी के क्वेश्चन हर बार वही रहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उनके पॉइंट चेंज हो जाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर हर साल आते हैं तो उनके सेंटेंस बदल जाएंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। और इन सभी बातों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जाम में अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है। आपको पहले 2 पेजों में आराम से हैंड राइटिंग बना कर लिखनी है, इसके बाद के पेजों में हैंड राइटिंग अच्छी बनने लगेगी। इन बातों के अलावा भी कुछ जरूरी बातें होती हैं। आपको अपने मन से जरूरी बातें हटानी होगी कि यार इंग्लिश बहुत टफ है। आपको पूरे कॉन्फिडेंस से पूरा पेपर हल करना होगा, तभी आप इंग्लिश में 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार दोस्तों।